हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल सक्सेस एग्जाम में। दोस्तों, आज मैं आपके बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका बारे में मैं आज आपको पढ़ने वाला हूँ। तो पोषक पदार्थ में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किसका क्या फॉर्मूला होता है, हमारे जीवन में इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स की। तो सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स में इंपॉर्टेंट बात ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है। तो इसके नाम से स्पष्ट है दोस्तों, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। निश्चित अनुपात में ये तीनों तत्व आपस में मिलते हैं जिससे मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं, जब ये 1:2:1 में मिलते हैं तब कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स किन किन चीजों से मिलकर बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब 1:2:1 में मिलाता हूं तब हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। दोस्तों, ये हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे शरीर को जो सबसे ज्यादा एनर्जी प्राप्त होती है, सबसे ज्यादा के साथ साथ जो सबसे तुरंत जो ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ होता है वो कार्बोहाइड्रेट से ही होता है, जैसे जनरल भाषा में हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर को लगभग जो होता है ये 50 से 75% ऊर्जा जो होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ दोस्तों, शरीर को लगभग जो 50 से 75% ऊर्जा जो प्राप्त होती है इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा जो होती है हमें प्राप्त होती है। और दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो शरीर को तुरंत एनर्जी प्रदान करते हैं, क्विकली हमें जो होते हैं एनर्जी प्रदान करते हैं। इस कारण इन्हें ऊर्जा का क्या बोलते हैं? प्राथमिक स्रोत कहते हैं। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत किन्हें कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं, क्योंकि ये शरीर को जो होते हैं तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे आपने देखा अक्सर गर्मियों के दिनों में ग्लूकोज की बोतल लगती है, तो ग्लूकोज जो होता है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का एक फॉर्म होता है जिसके द्वारा हमें शरीर को क्या होता है? तुरंत एनर्जी मिलती है। इस कारण कार्बोहाइड्रेट्स को जो होते हैं ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार की। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं दोस्तों वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके मोनोसैकेराइड। दूसरे अगर हम बात करें तो दूसरा फॉर्म होता है इसका डाइसैकेराइड। और अगर हम तीसरे टाइप की बात करें तो वो होता है दोस्तों आपका पॉलीसैकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो कार्बोहाइड्रेट्स के मैंने आपको टाइप बताया। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाइसैकेराइड और तीसरा होता है आपका पॉलीसैकेराइड। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों एक एक करके मैं अब आपको समझाता हूं। अगर हम पहले बात करते हैं मोनोसैकेराइड की, तो दोस्तों मोनो मतलब होता है एक यानी सिंगल। वह कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें क्या होते हैं एक अणु या एक इकाई मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं वो मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं। मोनोसैकेराइड्स के आपको एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोई अक्सर एग्जाम में पूछता है। मोनोसैकेराइड की सिंपल फॉर्म होता है मोनो मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट के केवल एक अणु मिलकर बनाते हैं वो मोनोसैकेराइड प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। इसका मेन एग्जांपल है दोस्तों मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना। मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल होते हैं जैसे आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के बाद आपका होता है फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज के बाद आपका गैलेक्टोज होता है, उसके बाद आपका पेंटोज होता है। ये जो सारे एग्जांपल है वो मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल है। तो पेपर में आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन देगा या बहुत सारे ऑप्शन देगा, बोलेगा मोनोसैकेराइड्स का एग्जांपल कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल होते हैं आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, पेंटोज, ये सभी जो होते हैं वो मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपको इनके बारे में थोड़ा बताता हूं। ग्लूकोज, अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो इसके बारे में सब जानते हैं। ग्लूकोज का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। ग्लूकोज का जो सामान्य सूत्र होता है दोस्तों C6H12O6 जो होता है ग्लूकोज का सामान्य
सूत्र होता है। और ग्लूकोज जो होता है वो सबसे ज्यादा काय में पाया जाता है आपका, ग्लूकोज जो होता है वो आपका सबसे ज्यादा पाया जाता है दोस्तों आपके अंगूर में। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो सबसे ज्यादा काय में पाया जाता है, ये सबसे ज्यादा अंगूर में पाया जाता है। और ये शरीर को क्या होता है, तुरंत एनर्जी प्रदान करता है। इसलिए जो होता है गर्मी के दिन में अक्सर ग्लूकोज की बोतल लगती है। अगर हम बात करें दोस्तों फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज जो होता है जनरली दोस्तों ये याद रखना आपको, फ्रक्टोज जो होता है वो पाया जाता है आपके मीठे फलों में। मीठे फलों में या आपका सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है शायद, तो जितने भी प्रकार के मीठे फल होते हैं उनमें फ्रक्टोज पाया जाता है। और सबसे ज्यादा आपको कहाँ में मिलता है, शहद में मिलता है। और अगर बात करें प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो फ्रक्टोज ही होता है। अगर प्राकृतिक पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा जो होती है वो आपकी फ्रक्टोज ही होती है। अब दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करते हैं डाइसैकेराइड की। नेक्स्ट बात करते हैं डाइसैकेराइड की। तो डाई जैसा नाम से स्पष्ट है कि इसमें मोनोसैकेराइड के दो अणु मिलकर जो होता है डाइसैकेराइड प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स का जो होते हैं वो निर्माण करते हैं, वो डाइसैकेराइड्स कहलाते हैं। डाइसैकेराइड्स में अगर हम एग्जांपल की बात करें, डाइसैकेराइड का एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल होता है दोस्तों आपका सुक्रोज, माल्टोज और आपका दोस्तों एक होता है लैक्टोज। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें डाइसैकेराइड की, बहुत इंपॉर्टेंट, डाइसैकेराइड के अगर एग्जांपल की बात करें तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज जो होते हैं ये डाइसैकेराइड्स प्रकार के जो होते हैं। और साथ में एक होता है दोस्तों आपका चीनी के बारे में तो सभी जानते हैं। और लैक्टोज जो होते हैं ये डाइसैकेराइड्स प्रकार के जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। अगर हम दोस्तों बात करते हैं सुक्रोज की, तो सुक्रोज जो होता है दोस्तों आपका सबसे ज्यादा पाया जाता है आपका गन्ना जो होता है जिसको इंग्लिश में शुगर कहते हैं, शुगर केन कहते हैं। सुक्रोज जो होता है सबसे ज्यादा दोस्तों आपके गन्ने में पाया जाता है। और सुक्रोज को जो होते हैं दोस्तों एक दूसरा नाम होता है, सुक्रोज का दूसरा नाम पाया जाता है टेबल शर्करा। सुक्रोज को ये पेपर में बहुत बार आया है कि टेबल शर्करा किसे कहते हैं, तो सुक्रोज का दूसरा नाम है टेबल शर्करा। नेक्स्ट है दोस्तों बात करते हैं, अगर मैं लैक्टोज की बात करूं तो लैक्टोज जो पाया जाता है वो आपके दूध में पाया जाता है। जो माता का दूध होता है उसमें जो होता है वो मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। इस कारण इसे दोस्तों दुग्ध शर्करा कहते हैं। तो दुग्ध शर्करा जो होता है वो माल्टोज को वो लैक्टोज को कहते हैं, जो कि सबसे ज्यादा ये दूध में पाया जाता है। अगर हम माल्टोज की बात करें तो माल्टोज जो होता है सबसे ज्यादा दोस्तों आपके जौ में पाया जाता है और इसे माल्ट शर्करा कहते हैं। तो सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज आपके सबसे ज्यादा दोस्तों गन्ने में मिलता है, इसको टेबल शर्करा के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें माल्टोज की, तो माल्टोज सबसे ज्यादा जौ में पाया जाता है और इसे माल्ट शर्करा कहते हैं। अगर लैक्टोज की बात करें तो जो दूध होता है आपका, मिल्क होता है, उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसे दुग्ध शर्करा कहते हैं। और चीनी का जब हम सूत्र की बात करें तो C12 इसका H22O11। अगर हम चीनी के सूत्र की बात करें तो इसका फार्मूला होता है C12H22O11। आइए नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की। तो जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं क्या, पॉलीसैकेराइड्स के नाम से स्पष्ट है, जिसमें मोनोसैकेराइड्स के बहुत सारे अणु मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, वो पॉलीसैकेराइड प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें दोस्तों, तो पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल होता है, एक होता है आपका स्टार्च, एक होता है आपका ग्लाइकोजन, एक होता है आपका स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, एक होता है दोस्तों आपका सेल्यूलोज। ये तीन है दोस्तों पॉलीसैकेराइड्स के महत्वपूर्ण एग्जांपल। स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ये सब जो होते हैं पॉलीसैकेराइड प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों स्टार्च की बात करें तो स्टार्च के बारे में आप सभी जानते हैं, स्टार्च जो होता है वो सबसे ज्यादा आपके आलू में पाया जाता है। स्टार्च जो होता है वो सबसे ज्यादा आपके क्या में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है।
अगर हम इसमें से बात करते हैं ग्लाइकोजन की, तो जीवों में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है, हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की अधिकतम मात्रा जो होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में कहां पे संचित होती है, हमारे लीवर में संचित हो जाती है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है तो वो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में एकत्रित हो जाती है, और जब हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तो यही ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में परिवर्तित होकर हमें एनर्जी को प्रदान करता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जीवों में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है, तो वो रहती है आपके ग्लाइकोजन में, और एनर्जी बढ़ने पर यही ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमें एनर्जी प्रदान करता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सेल्यूलोज की। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों सेल्यूलोज की। तो सेल्यूलोज जो होता है इसके बारे में सब जानते हैं कि सेल्यूलोज जो होता है इसका प्रयोग जो होता है आपके कागज बनाने में होता है, और पादपों की कोशिका भित्ति जो होती है दोस्तों वो आपके सेल्यूलोज की बनी होती है। पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो आपके सेल्यूलोज की बनी होती है। तो दोस्तों ये तीन प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स थे जिसमें तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि 1 ग्राम ग्लूकोज जो होता है, 1 ग्राम ग्लूकोज बोले या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, 1 ग्राम ग्लूकोज या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स दोनों कॉमन होता है। अगर 1 ग्राम ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट ले तो कितनी एनर्जी प्रदान करता है, तो 1 ग्राम ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये हमें प्रदान करता है 4.2 किलो कैलोरी। या अगर हम जूल की बात करें तो 17.5 किलो जूल जो होता है ये एनर्जी प्रदान करता है। अगर हम 1 ग्राम ग्लूकोज का लेते हैं तो 1 ग्राम ग्लूकोज जो होता है हमें 4.2 किलो कैलोरी या 17.5 किलो जूल जो होता है हमें एनर्जी प्रदान करता है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं आपके लिए टॉपिक लेके आऊंगा प्रोटीन्स। नेक्स्ट टॉपिक में आपको प्रोटीन्स के बारे में बताने वाला हूँ।